वेलकम टू माय चैनल। सपना का चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा मोबाइल पे फ़ोन आ चुका है, थोड़ी देर रुक जाइए। जो जितना कर सकता है वो लोग सब लोग मिलके कर रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ एक नया डिफ़ोल्डर माँ, उसको डिफ़ोल्डर ही बोला जाएगा क्योंकि वो बहुत पुराना माँ था जो कि उनका फैमिली और ये ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ था। तो हम लोगों सामने में ही है, तो आपको मैं चलते चलते दिखाऊंगी उनका घर। तो आज उनके घर में माँ त्रिशूल मिलन है। वो इसीलिए है क्योंकि वो बहुत दिन के बाद में फिर से दीक्षा के बारे में सोचा है। हम लोगों ने जाके जाजन किया था। आप लोग मेरा वीडियो नहीं, ऐसा बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को देखा जाएगा। और ये हम लोग जा रहा है, तो वो जगह पे हम लोग जाएंगे। तो वो नया माँ है, तो उन लोगों का घर पे इस बार ठाकुर जी का आदेश था कि जितना भी डिफ़ोल्डर है सब लोगों के घर में जाके भजन कीर्तन करने के लिए और उनको कुछ सिखाने के लिए जो वो भूल चुके हैं, फिर से ठाकुर जी को अपने शरण में लेने के लिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। तो चलिएगा, मैं आपको लेके उन माँ का घर को आप लोगों को दिखाएगा। आपको मेरे साथ चलते रहिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम बाहर पे निकल गया है और मेरा भाई का इंतज़ार कर रहा है। वो आएगा, आके हमको लेके जाएगा। और ये रहा मेरा भाई। इसका साथ में ज़्यादातर हम आना जाना करता है। तो आज हम अकेला जा रहे हैं, बेटा बेटी दोनों का ट्यूशन देके, क्योंकि थोड़ा झंझट हो जाता है बच्चा को लेके जाना। तो इसलिए भाई भी यही पूछ रहा था बेटी को क्यों नहीं ले रहा है। बोला बहुत डिस्टर्ब करता है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चला गया। अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट लेके जा रहे हो वो दीदी का घर में, जिनका घर में आज माँ त्रिशूल मिलन उन्होंने दिया था। तो जाके फर्स्ट देखा इतना सारा चप्पल, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिला, क्योंकि ईटानगर में घर का माहौल, यहाँ पे सबका ही छोटा छोटा घर होता है। तो जब जाके देखा है वहाँ पे बहुत सारा माँ लोग आया हुआ था। सो हमने इसी तरह से वीडियो भी स्टार्ट करके ही रखा था, आप लोगों को दिखाना जो था हमको। तो यहाँ पे भजन कीर्तन ऑलरेडी शुरू हो गया था, हाथ ताली बज रहा था, तो जिसका वजह से आपको पता चल रहा होगा। तो आज बहुत सारा माँ लोग घर पे बैठा हुआ था। उसके बाद मेरा दीदी भी आई हुई है और हम लोग यहाँ पे भजन कीर्तन किए हैं। उसके बाद में सिंदूर लगाने का पाला आ चुका था, जो कि ये भी एक नियम में ही है। सुहागन महिलाओं को जितने ज़्यादा हो सके सिंदूर देना चाहिए, या फिर एक ही सिंदूर से आप लगाना चाहिए। हाँ, लगा के, लेकिन आप जब किसी सुहागन महिला को आप अपना सिंदूर लगाएंगे अपनी थाली से, लगाने के बाद में वो सिंदूर को उनके ही माथा पे पोंछ दीजिएगा, या फिर उनके आंचल का जो कोना होता है उन पे पोंछ दीजिएगा। तो यहाँ पे सिंदूर खेल हो रहा था हम लोगों का, और माँ लोग सब लोग खुशी मना रहा था। इसको लेके गाल में पूरा लगा दे रहा था। हम लोग बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ नियम होता है जो सुहागन महिला को हमेशा याद रखना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करके अगर हम लोग ना करें, सिंदूर लगा के फिर वही सिंदूर हाथ में रहने वाला सिंदूर को नहीं पोंछ के किसी और को लगा दिया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी पतियों में, हर पतियों में खराब गुण, अच्छा गुण, ऐसा कुछ रहता है। तो कुछ गुण जो है उनके हस्बैंड के अंदर भी ऐड हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ये हमको इतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन ऐसा जब सुना है, सुनने के बाद तब से ही हम भी ऐसा करते हैं। ऐसा करने में तो कोई हर्ज नहीं है, और ये आजकल देख रहा है हर कोई करता है। मेरे मम्मी लोगों को इतना सत्संग में जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमको पूजा पाठ करना भी पसंद नहीं था,
लेकिन ठाकुर जी का शरण में आने के बाद में हमको बहुत खुशी लगा, बहुत 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 खुशी, बहुत कुछ सुनने को मिला। और ये जो श्रावण महीना है, श्रावण महीना जो है हम लोगों का बर्मा का हर रोज़ उत्सव मनाया जाता है। हम मंदिर में तो उनका उत्सव था ही, बड़ा सा उत्सव किया गया था। और ये सब लोग अपना अपना घर पे कोई अकेला से देता है या फिर कोई 4-5 जन मिल के एक घर पे देता है। ऐसा करके हम लोग मिल के देता है। हर रोज़ किसी न किसी घर पे आसपास ही होगा। अपना अपना हिसाब से हम लोग जो जैसा कर सकता है भोग प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद में और एक्स्ट्रा खाना पीना जो उनकी मर्ज़ी। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि तो हम उनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकवान खिलाओ, ऐसा नहीं। सिर्फ बतासा दे के विदाई कर देने से भी हो जाता है, सिर्फ पानी दे के विदाई कर देने से भी हो जाता है। तो ऐसा है हम लोग का उत्सव। तो उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया आलोचना में उमा माँ ने बहुत ही खूबसूरत एक कहानी सुनाया जो हमको सुन के दिल को छू गया। तो यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये मार्केट एरिया है, तो एक्स्ट्रा साउंड भी बहुत सारा सुनाई दे रहा था। तो हम आपको कहानी बताया जा रहा है। इस कहानी में बताया जा रहा था कि हम लोग का जो अनुकूल ठाकुर जी की जो पत्नी है बर्मा जो है, बर्मा ने एक बार क्या किया था, खाना परोसा था अपनी सासू माँ को परोसते समय बार बार घूंघट गिर जा रहा था। उसके बाद में उन्होंने बार बार खाना देने का कोशिश किया, जो माँ आप ये चीज़ खाइए, बार बार दे रहा है, सब्जी ला के बार बार दे रहा है। ऐसा करते समय तो फिर सासू माँ ने बोला, बहू आप ऐसा क्यों कर रहा है, अपने लिए भी कुछ रखो आप अपने लिए भी। फिर भी उसका पास जितना भोजन बनाया था सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद में तो फिर देखा तो वो धीरे धीरे उसका घूंघट जो गिर जा रहा था, जैसा हम लोग बहू लोग का घूंघट देते समय भी अपने माथा से सरक जाता है, तो ऐसा ही हो रहा था। ऐसा होने के बाद में तो देखा है जो उसका कान में बाली नहीं था। तो उसका सासू माँ ने पूछ लिया, अरे बूमा आपका कान का बाली कहाँ चला गया। तो सासू माँ ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी। और नहीं, सासू माँ नहीं, बर्मा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बार बार पूछा गया। ऐसा करते करते भोजन फिनिश हो गया। भोजन कर लेने के बाद में फिर से पूछा स्टार्ट करते जब बर्मा ने कुछ भी नहीं जवाब दिया अपनी सासू माँ को, तब सासू माँ जो थोड़ी देर के लिए एक जगह पे बैठ गया। तो ऐसे समय में ठाकुमा ससुरी जो बोला जाता है, जो घर के जो बुजुर्ग सास हैं, वो सास जो आके बोला, अरे ये तो अपना माँ का घर में छोड़ आई होगी। तब भी माँ ने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया कि नहीं, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बोलने का कोशिश ही नहीं की। वो शांत रहते जब अब तो कुछ मिला नहीं है तो इसलिए घर में कलेश भी नहीं हुआ। ऐसे ही करते फिर उसी समय में जब सब लोग एकांत थे, एक जगह पे थे, तब वो जगह पे सब लोग बैठ के यही सोच रहा था कि बहू तो कुछ बता भी नहीं रहा है और गया तो गया कहाँ। ऐसे ही करते एक फैमिली आने के बाद में वो उन्होंने बताया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आपकी पत्नी की दिया हुआ ये बाली नहीं देता तो मेरा बहुत मुसीबत हो रहा था। जो आपने उनके कान से खुलवा के मेरा पास में दिया है, इसके लिए मेरा बहुत बड़ा उपकार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो आपने सॉल्व करके हमको वो मुश्किल से बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुनने के बाद में सब लोग देखते ही रह गए। तो इसका बोलने का यही मतलब था, जो
वो इतना आज्ञाकारी था, हर तरफ से, हर रूप से वो एक लक्ष्मी माँ का एक रूप मानते हैं हम, क्योंकि वो पतिव्रता थे, सती थे। उनके पति ने उन्हें बस बोला कि ये चीज़ दे दो, इनका मदद हो जाएगा, बस साथ ही साथ उन्होंने आदेश माना और खोल के दे दिया। यहाँ तक कि अपना सासू माँ को भी नहीं बताया कि माँ मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मतलब सोच के देखिए वो कितना आज्ञाकारी बर्मा है। तो हम लोगों को भी ऐसा करके ही चलना चाहिए, पति का हर बात हर किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करके ही ये माँ ने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाया, जो उसको सुन के मेरा मन भर गया। सच में हम लोग का बर्मा बहुत ही तकलीफ़ से आगे बढ़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत बड़ा परिवार था, सारा परिवार को उनको संभालना पड़ा। वो चुपचाप हर काम करते रहते थे, हर काम जो भी बोला जाता है, हर काम मानते जाते थे। तो यही बात है, धैर्य शक्ति आपको ये मत सोच लेना कि आपका धैर्य शक्ति जो है वो आपका वो बुद्धूपन है, ऐसा नहीं है। आप जितना धैर्य से रहेंगे, जितना शांत होके रहेंगे, आपके मन में जो होगा ना वो अपने आप ही हो जाएगा। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग इतना हल्ला करता है हर समय, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत को लक्ष्मी जी की तरह शांत स्वरूप रहना चाहिए, तभी हम लोग का फैमिली चलेगा। तो ये कहानी हमको सुन के तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को सुन के कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। और ये माँ का घर में आने के बाद में ये जो माँ बुला रही है, एक बच्ची को बुला रही है, इनके घर में ही आज का मातृ मिलन था, जो कि हम लोगों को बहुत आनंदमय लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हम गए, बहुत खुशी हम वापस भी लौट के आए। ऐसा करके ही यह मातृ मिलन में पूरा परफेक्टली हम नहीं बता पाता है, क्योंकि हम भी ये चीज़ में अभी सीख रहा है। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद में फिर गीत गान होता है। गीत गान से पहले हम लोगों को एक लक्ष्मी रूप में होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक पोयम का हिसाब से वो दिया गया है, उसको पढ़ना है हम लोगों को। ऐसा करना है, वैसा करना है, सुबह उठना चाहिए, ऐसा करके बहुत कुछ लिखा हुआ है। नारी नीति है, हम लोगों को शादीशुदा एक औरत को किस तरह से रहना चाहिए, नारी नीति, सत्यानुसरण, चलार साथी, ये सब पढ़ने से हम लोगों का मन हमेशा एक जगह पे ही शांत होके रहेगा, जो कि एक फैमिली चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों को पूरा फुल्ली पावर्ड बन जाता है जब हम लोग ये किताब पढ़ते हैं। और किताब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसको हम लोग अपना ये में लाना पड़ेगा, अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब कुछ काम आएगा। कुछ भी चीज़ करेगा तो आप मन लगा के करो। जैसे कि हम लोग फिल्म देखने जाता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, आनंद लगता है, वैसे ही ठाकुर का भी कुछ कहना है, उसको मानना चाहिए। और अभी का तो ये कलयुग ज़माना है, इसीलिए हम लोगों का ये धर्म बनता है कि हम लोग जितना हो सके कोई ना कोई गुरु लेना ही चाहिए। गुरु के बिना गति नहीं है। हाँ, यहाँ पे गाना भी है, गुरु के बिना कुछ भी गति आपको नहीं मिलेगा, वो रास्ता हमेशा भटकेगा ही, क्योंकि गुरु ही हम लोगों को शिक्षा देता है कि हम लोगों को संसार को कैसे आगे बढ़ाना है। ये आप लोगों को कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भोग वितरण होगा अभी। तो भोग में था 2 किस्म का मिष्टी, उसके बाद में दूध और फिर साबूदाना है, जो छोटा साबूदाना है, तो भिगो के रखा हुआ था। तो ये था चीनी नीचे। आप
अपने मन से दो, मन में नहीं है आपके देने का। अगर आप खर्चा करने के बारे में बोलेंगे मेरा इतना खर्चा हो गया, मुझे इतना खर्चा करना ही नहीं चाहिए, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। আর এদিকে তাকাও একটু। बिल्कुल अच्छा नहीं ऐसा करके আমাকে পাঠাইতে হবে, घर ভিডিও বানাইছি পুরা। আচ্ছা পরে পাঠাইবা কিন্তু আমার ভালো লাগছে কিন্তু। তোমার নাম্বার দিবা হ্যাঁ। हम लोगों को सब कुछ करके दिया। और उनके घर हम आए, उनके लिए गाना गाया, प्रसाद दिया। उसके बाद भी उन्होंने और भी प्रसाद दिया था, तो हमें कोई टेंशन नहीं, लेके बैठी हुई हूँ। ये मामूली जी है, ये भी बोलना चाहते हैं, उनको भी बोला जाता है कि आप भी काम कर दीजिए। अगर वो ये फोक को मिला रहे हैं तो उनको पानी पिएंगे। उसके बाद में माँ ने और भी टिफ़िन रेडी किया था जिसमें फ्रूटी था, पानी था। उसके बाद में पैकेट में भी 2-3 किस्म का मिठाई वगैरह था, जो हमें बोलना चाहिए। ऐसा करके हम लोग समाप्त किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश था। ये सिर्फ उनके घर में नहीं, পাতা শেষ হইব। और हम लोग एक पूरा महीना करते हैं। मुंह पे लग रहा है इतना हल्का है, हल्का है जो इसीलिए हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अभी और नहीं लगेगा। बोलना तो चाहिए कि हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में गाना ঠিক ভিডিও বানানি সব করে ठीक से भी नहीं ले पा रहा। ये ना डायरेक्ट यूट्यूब में जाएगा, भाई यूट्यूब में डालेगा इसको। धीरे धीरे জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। বাই।